वहीं बिहार के शेखपुरा जिले के एक सरकारी स्कूल में भीषण गर्मी से 50 से ज्यादा छात्राएं बेहोश हो गईं। बता दें आपको कि छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से स्कूल में अफरा तफरी मच गई। बेहोश बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को फोन किया गया। काफी देरी के बाद यहां पर एम्बुलेंस पहुंची, तो वहीं निजी वाहनों से सभी छात्राओं को सदर अस्पताल ले जाया गया है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने सभी लोगों को नाराज कर दिया, जिसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। बिहार में गर्मी का मौसम चरम पर है। भीषण गर्मी ने कहर बरपा रखा है। राज्य में कई जिलों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। झुलसा देने वाली गर्मी में राज्य के स्कूल खुले हुए हैं, जिससे छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नतीजा ये हुआ है कि 50 से ज्यादा छात्राओं की तबीयत खराब हो गई है। तो बता दें आपको, छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया, सरकार नहीं रह गई, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई। अफसरशाही चरम सीमा पर है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। और आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है। तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमजोर क्यों होंगे। तो 47 डिग्री है, लू है। इस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं, कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। ये तो कोई भी एडवाइस करता है, डॉक्टर कहते हैं कि लू में मत निकलो, एक्सपोज मत हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहार के स्कूलों का उस हिसाब का नहीं है, ताकि स्कूल जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। वो भी देखने वाली बात है। इस हालात में मुख्यमंत्री तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो ये साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री को इन लोगों ने घेर रखा है और इनके हाथ में अब कुछ नहीं रहेगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओमशील जुड़ चुके हैं। ओमशील, 50 से ज्यादा छात्राओं की तबीयत खराब हो जाती है, इसके साथ ही एम्बुलेंस भी काफी देरी से पहुंचती है। इस तरह की अव्यवस्था, क्या कुछ और जानकारी है? बिल्कुल, जिस तरीके से शेखपुरा में ये घटना हमें देखने को मिली, लगातार बच्चे बेहोश होते गए और वहां पर जो स्कूल प्रबंधन है उसके खिलाफ भी खासा नाराजगी ग्रामीणों द्वारा देखने को मिला। ग्रामीणों का ये आरोप है कि वो जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी नहीं बताया गया कि उनके बच्चे बेहोश हैं। वो तो स्थानीय लोग थे, वो कुछ बच्चों को बाइक से तो कुछ बच्चों को ऑटो के सहारे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके बाद पेरेंट्स को सूचना दी गई। ग्रामीणों का यह आरोप है कि बच्चों के लिए एम्बुलेंस का भी इंतजाम नहीं करवाया गया है। और आपको बता दें कि एम्बुलेंस के इंतजाम नहीं होने के कारण बच्चे बेहोशी के हालत में बाइक से ले जाए गए, ऑटो से ले जाए गए। और आपको पता होगा कि अभी भारत में किस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है। चाहे हम वो बिहार की बात कर ले, जहां पे कई इलाके भारत के ऐसे जहां 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। और ऐसे में ग्रामीणों का यह आरोप है कि स्कूल 6 बजे से संचालित होता है, जिसके कारण बच्चे कुछ खाकर नहीं जा पाते हैं। उसके बाद जब धूप होती है तो बच्चों को असेंबली में खड़ा कर दिया जाता है, जिसके कारण बच्चे बेहोश होते हैं। और जब देखा जाता है कि बच्चे बेहोश हो रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई या फिर बच्चों को अंदर नहीं ले जाया जाता है। कई ग्रामीणों का यह भी कहना है कि स्कूल क्लास में जो बच्चे हैं वहां पर फैन भी नहीं लगा हुआ है और बच्चों की संख्या एक क्लास में ज्यादा है, तो वहां पर गैस बन रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उन्हें सफोकेशन के कारण वो बेहोश हो रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें शिक्षा सचिव जो वहां के हैं के पाठक, उनके खिलाफ नारेबाजी किया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा। और जो सरकार है उसके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और जो शेखपुरा का जो सड़क मार्ग है उसे भी जाम कर दिया गया है ग्रामीणों द्वारा। अब देखने वाली बात यह होगी नेहा कि अब सरकार क्या कुछ इस पर कार्रवाई करती है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीणों का आरोप है कि 6 बजे से स्कूल संचालित
संचालित किया जाता है, उसके बाद धूप में खड़ा कर दिया जाता है और एम्बुलेंस का इंतजाम स्कूल नहीं करवा पाती है टाइम पे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती बचने के लिए शिक्षा विभाग के लिए। जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आई हैं, इससे नजर आ रहा है कि किस तरह का मैनेजमेंट है स्कूल प्रबंधन का और वहां के स्थानीय प्रशासन का। क्या किसी बड़े अधिकारी की अब कोई टिप्पणी सामने आई है, कोई बयानबाजी की गई हो इसको लेकर? देखिए, अभी कोई बड़े अधिकारी की टिप्पणी नहीं सामने आई है, लेकिन उस स्कूल के जो हेडमास्टर है उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें ये एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवाया गया। हम लोगों ने जब सदर अस्पताल फोन किया, जब हम लोगों ने वार्तालाप किया, तब हमें एम्बुलेंस मिल नहीं सका। तो कहीं ना कहीं हेडमास्टर भी बता रहे हैं कि जो उनको एम्बुलेंस के लिए वो चाह रहे थे कि एम्बुलेंस आए, लेकिन उन्हें अस्पताल द्वारा मुहैया नहीं करवाया गया। लेकिन अब ये जांच का विषय है कि क्या सदर अस्पताल फोन गई या नहीं गई और एम्बुलेंस मंगवाया गया या नहीं मंगवाया गया। तमाम तरीके के सवाल हैं। अब ये जांच का विषय है कि ये इसमें कौन दोषी है। और वहीं अगर हम बात करें तो कुछ छात्रों को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है, तो 2 से 4 ऐसे भी छात्र हैं जिनको निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रचंड गर्मी आधे भारत में हमें देखने को मिल रही है, 48 डिग्री 49 डिग्री पूरे कई इलाकों में ऐसे तापमान हमें देखने को मिल रहे हैं। और इस गर्मी के मौसम में भी अगर बच्चों को छुट्टी नहीं मिलती है, बच्चों को समर वेकेशन नहीं मिलता है, या फिर अगर समर वेकेशन खत्म हो रहा है तो उसका एक्सटेंशन डीएम द्वारा नहीं करवाया जाता है, तो ये एक बड़ा सवाल है डीएम के लिए भी और एक शिक्षा विभाग के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया ओमशील, ज्यादा जानकारी के लिए।